हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको संख्या पद्धति का टाइप 2 का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया था बच्चों। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो टाइप 2 के अंदर हम पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, कुछ नंबर होते हैं, उन नंबर्स का गुणा करके दाईं ओर कितने शून्य आएंगे, उन शून्यों की संख्या ज्ञात करना हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, शून्यों की काउंटिंग ऑफ जीरोज हम सीख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में मतलब राइट साइड में कितने जीरो आएंगे गुणा करने पर, ये चीज़ हम सीख रहे हैं। तो क्वेश्चंस ये बच्चों देखिए, हम जो मैथ पढ़ा रहे हैं ये SSC लेवल का मैथ है, और ये टायर 1 ही नहीं, टायर 2 तक के लेवल का जो है मैथ है ये। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स हैं वो सब कवर हो जाएंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हर लेवल का हम मैथ आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, SSC लेवल तक का मैथ है, तो इसके अंदर पुलिस हो गया, SI हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, लेखपाल हो गया, एंड जितनी भी ये एग्जाम्स हैं सभी का मैथ इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आप फिक्र मत कीजिए, बस जो भी आपके पास बुक है उसके अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस कीजिएगा। अभी आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन करने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी ट्रिक से कीजिएगा, लॉन्ग मेथड मत यूज कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चन कीजिए। अभी एक टाइप का करा दिए हमने, दूसरे टाइप के चल रहे हैं, ये भी आज हो सकता है खत्म हो जाए, फिर तीसरे टाइप के कराएंगे। ऐसे कई टाइप के क्वेश्चन चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और देखिए बच्चों यार, हम आगे भी आपके लिए बहुत हाई लेवल पर प्लानिंग कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए अभी वैकेंसी कोई बीच में आ जाती है, सपोज SI की वैकेंसी आ गई, या कांस्टेबल पुलिस की वैकेंसी आ गई, या रेलवे की वैकेंसी आ गई, तो उसी लेवल से उसी टाइप का हम एक न्यू बैच स्टार्ट कर देंगे स्पेशल। जैसे मान लीजिए पुलिस की भर्ती आ गई, तो स्पेशल पुलिस के लिए बैच हम एक स्टार्ट कर देंगे। उसमें हम सिर्फ वही चीज़ें कराएंगे जो बाकी में पुलिस के पेपर में पूछी जाती हैं। यहाँ पर तो SSC के भी क्वेश्चन करा रहे हैं, पुलिस के भी करा रहे हैं, SI के भी करा रहे हैं, बैंक के भी करा रहे हैं। बट जैसे पुलिस की भर्ती निकलेंगी कांस्टेबल लेवल की, तो सिर्फ कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चंस मैथ के पूछे उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कराए। वो सिर्फ स्पेशल बैच होगा सिर्फ कांस्टेबल के लिए। ऐसे ही चाहे वो किसी भी लेवल का वैकेंसी निकलती है, उसके लिए हम एक स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे। तो उसमें फिर हमको जितने भी सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, रीजनिंग और GS तो मोस्टली सभी में आते हैं, और अलग से और भी सब्जेक्ट पूछे तो सब कुछ हम आपको कराएंगे। वो एक स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे। तो बहुत आगे लेवल तक के लिए आपकी प्लानिंग कर रहे हैं यार। तो यार अभी से आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके कैसे फिर काम चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर, नए स्टूडेंट पर शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंट को कनेक्ट करो। ठीक है बच्चों, बहुत हाई लेवल पर तैयारी कराएंगे, बहुत जीरो लेवल से कराएंगे हायर लेवल तक, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, तो फिक्र मत कीजिएगा। बट यार देखिए, व्यूज़ नहीं आते तो दिक्कत होती है। अब भी जानते हैं यार, कोई इंसान मेहनत करे उसका फल ना मिले तो दुख होता है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बस यही यार कि आप वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, डेली कंटिन्यू वीडियो को देखा करो। ठीक है, तो टाइप 2 के क्वेश्चन हैं, हम यहाँ पर राइट हैंडर में कितने जीरो आएंगे उन जीरो की संख्या याद करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल आइए जल्दी से कर लेते हैं। तो बच्चा पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। ठीक है, इसमें दे रखा है 1 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9 गुणा ... गुणा 99। इसमें कहा है आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दे रखा है बच्चा, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। ऑप्शन है बच्चा 2 11 0, 2 11 0 और NOT, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सीरीज आपको सबसे पहले ये पहचाननी है कि वो कैसी सीरीज है, क्योंकि शून्यों की संख्या हमें पता करनी है। तो शून्य हमेशा किससे बनता है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। शून्य हमेशा 2 का और 5 का मल्टीप्लाई होने पर बनता है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तभी वहां पर जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो बिल्कुल नहीं आ सकता है। जीरो लाने की जिम्मेदार ही यही दोनों होते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी गायब हो गया तो भी जीरो नहीं आ सकता है, दोनों के दोनों अवेलेबल होने चाहिए। तो ये देखिए बच्चा, ये विषम संख्याएं हैं। तो इस विषम संख्या में देखिए 2 के आपको कहीं मिलेगा आगे जाके, 1 के बाद 3 आ गया, 2 तो इसमें है ही नहीं, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, तो 2 और 5 दोनों ही इसमें से गायब हैं। जो इंसान तो नहीं, जो संख्याएं हम कह सकते हैं, जो संख्याएं जीरो को बनाती हैं इस सीरीज में से वही संख्याएं हटा दी गई हैं, तो क्या जीरो आएगा? बिल्कुल भी जीरो नहीं आएगा। इसमें जीरो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जीरो लाने का जिम्मेदार 2 और 5 होता है, जिसमें 2 और 5 है ही नहीं। ठीक है, 2 और 5 है ही नहीं। चलो आगे जाके 5 मिल भी जाएगा,
बट 2 तो किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। क्योंकि ये विषम संख्याओं की सीरीज है बच्चा। किसकी सीरीज है? ऑड नंबर की सीरीज है। ऑड नंबर में कभी भी 2 नहीं आता है, बिकॉज 2 जो है इवन नंबर होता है। तो 5 तो मिल भी जाएगा आगे जाके, बट 2 किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। इसलिए 2 और 5 का जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा, और 2 और 5 का जोड़ा कंप्लीट नहीं होगा तो 0 भी नहीं आएगा। तो 2 0 बिल्कुल नहीं हो सकते, 11 भी नहीं होगा। 0 0 या NOT 0 0 ये ऑप्शन इसमें ठीक होगा। अब कहेंगे क्यों? कितनी 0 आएंगी? एक भी नहीं। और एक भी नहीं मतलब क्या होता है? कितनी 0 आएंगी पीछे? एक भी 0 नहीं आएगी। तो एक भी नहीं मतलब 0 0 आएंगी। एक भी 0 नहीं, भाई कहते हैं एक भी नहीं मतलब 0, कुछ नहीं मतलब 0। तो एक भी 0 नहीं आएगी मतलब 0 0 आएगी, एक भी 0 नहीं आएगी। NOT तो हम तब लगाते जब ये 0 इस ऑप्शन में ना होके मान लीजिए यहाँ 4 होता, तो पीछे तो एक भी 0 नहीं आएगी, तो 2 भी नहीं आएंगी, 11 भी 0 नहीं आएंगी, 4 भी 0 नहीं आएंगी। तो इन तीनों में से कोई सा नहीं है, तो फिर NOT लगाते। लेकिन यहाँ पर 0 ऑप्शन में दे दिया, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 को क्लिक करेंगे, क्योंकि एक भी 0 नहीं आएगी मतलब 0 0 आएंगी। तो मीन्स एक भी 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा एंड डॉट 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 100 कितने 0 आएंगे? तो ये बच्चा प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, तो यहाँ पर हर 5वीं संख्या हमें 0 देगी। तो इसलिए क्या करना है आपको? डायरेक्ट 5 से भाग दो। 5 से भाग देंगे 100 में 20 बार, फिर 5 से भाग दो, 5 चौक 20। अब नहीं जाएगा, पहले को छोड़ो, बाकी के ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ो। 20 और 4 24 0 आएंगी बच्चा। कितनी 0 आएंगी? 24। और ऑप्शन में हमें दे रखे हैं बच्चा यहाँ पर 2 11 24 NOT, 2 11 24 और डी ऑप्शन है NOT। तो 24 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? तीसरा क्वेश्चन में हमें सीरीज दे रखा है 1 से लेके 200 तक की, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 200। इनका गुणा करने पर दाईं ओर कितने 0 आएंगे? 0 की संख्या बताओ। तो ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें भैया 48, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है 49, सी ऑप्शन में दे रखा है 50 और डी ऑप्शन में दे रखा है NOT। कितना? NOT। चलिए कोई नहीं, देखिए ये भी प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, तो यहाँ पे हर 5वीं संख्या में 0 देगी। तो क्या करेंगे यहाँ पर? इसमें डायरेक्ट 5 से भाग दे लो। 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 200 में, तो ये जाएगा आपका 40 बार। फिर 5 से भाग देंगे 5 8 40। अभी और जा रहा है 5 से 2, 5 एकम 5। पहले को छोड़ो, बाकी ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ो। 40 और 8 48 और 1 49 0 आएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 49 0 आ गई। चौथा सवाल बच्चा, चौथे सवाल में देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 चौथा सवाल 1 से लेके 500 तक की संख्या है। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 500। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चा। पहला ऑप्शन है जो है 125 49, 125, बी ऑप्शन है 49, सी ऑप्शन है बच्चा 159 और डी ऑप्शन है बच्चा 124। तो भैया इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, A B C D। ठीक है, 1 से लेके 500 तक की संख्या, तो हर 5वीं संख्या 0 होगी, 5 से भाग देना, पहले को छोड़ना, बाकी को जोड़ना। जो भी ऑप्शन में आपका आंसर आए मुझे सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है बच्चा, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो कमेंट में मुझे आंसर ना बताए। बहुत सिंपल है, आप 500 में 5 से भाग देते जाओ। ठीक है, चलिए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर 4th भी फिनिश हो जाता है। तो सेम था इसीलिए मैंने छोड़ दिया, आप इसे स्वयं कीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा क्या ऑप्शन है, कमेंट में लिख दीजिएगा सर 49 है या कितना है। ठीक है, चलिए तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन लेते हैं बच्चा। 5वें क्वेश्चन में देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा एंड डॉट 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 गुणा 1000 तक दे रखा है बच्चा। और ऑप्शन है इसमें 148 249, 148, बी ऑप्शन है 249, सी ऑप्शन है बच्चा 250 और डी ऑप्शन है NOT 250 और डी ऑप्शन है NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से भी कोई नहीं। तो कोई चक्कर नहीं है। देखिए प्राकृतिक संख्या है तो हर 5वीं संख्या 0 देगी। ठीक है, तो 5 से भाग दीजिए इसमें, तो 5 से भाग देंगे आप 1000 में, तो कितनी बार जाएगा? 200 बार। फिर 5 से भाग देंगे आप इसमें 40 बार,
फिर 5 से भाग देंगे इसमें 8 बार, फिर 5 से भाग देंगे इसमें 1 बार, 5 एकम 5। ठीक है, तो भैया अब देखिए पहले को तो छोड़ दो आप, लेकिन बाकी को जोड़ लो। 200 और 40, 240 और 8 48 और 1 49, 249। तो 249 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके बच्चा। चलिए 6 क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, इसमें दे रखा है 1 से लेके 9 तक, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा एंड डॉट 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 9 तक। ठीक है, कितनी जीरो आएंगी? तो भाई ऑप्शन है ए 0, ऑप्शन बी है इसका 9, ऑप्शन सी है इसका 1 और ऑप्शन डी है इसका बच्चा जो है NOT। तो आप इसे स्वयं करेंगे, बहुत सिंपल है यार, प्राकृतिक संख्या 5 से भाग दे देना। ठीक है, चलिए 26वां नहीं, जो है आपका 7वां प्रश्न है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, 1 से लेकर 19 तक की संख्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 19। कितनी जीरो आएंगी? प्राकृतिक संख्या, सीधी सी बात है। ऑप्शन देख लेते हैं भैया, इसके ऑप्शन हमें क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 15 5 3, 15 5 3 और डी ऑप्शन है बच्चा NOT। तो भैया खुद कीजिएगा, ठीक है, खुद कीजिएगा। मुझे कमेंट में जितने प्रश्न भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ आप उन्हें खुद करेंगे। ठीक है, ये भी आपको होमवर्क था और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे चुका हूँ, ये आप खुद करेंगे। ओके बच्चे, चलिए 8वां प्रश्न क्या है बच्चा आपका? इसमें दे रखा है मैं 2 से लेके 100 तक, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट 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 100 सम संख्याओं की सीरीज है बच्चा। ये कौन सी सीरीज है? सम संख्याओं की सीरीज है। और ऑप्शन दे रखा है इसमें 24 12 10 NOT। 24 12 10 NOT। कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखिए यहाँ पर आके सीरीज बदल गई। अभी तक हम जितनी भी सवाल कर रहे थे वो प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज थी और पहला सवाल विषम संख्याओं की सीरीज थी। प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज थी तो हम 5 से भाग दे रहे थे, लेकिन मैंने आपको बताया था अगर सम संख्याओं की सीरीज आ जाए तो यहाँ पर पहला जो जीरो मिलता है वो 10वीं संख्या देती है, उसके बाद हर 5वीं संख्या जीरो देती है। इसीलिए पहले भाग देते हैं 10 से और फिर 5 से भाग देते हैं। जब भी कभी सम संख्या को सीरीज मिले पहले 10 से भाग दो फिर 5 से, क्योंकि पहले जीरो हमें 10वीं संख्या देती है, उसके बाद हर 5वीं संख्या जीरो देती है, इसलिए हम 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 100 में पहले 10 से भाग दो भैया, 10 से भाग देंगे 10 ढाई 100, फिर 5 से 2, 5 दूनी 10। पहले को छोड़ना है, बाकी को जोड़ना है, 10 और 2 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, जब भी कभी सम संख्या की सीरीज गांठ बांध लेना, पहली बार 10 से भाग देना है, बाकी हर बार 5 से भाग देना है, क्योंकि पहली जीरो हमें 10वीं संख्या देती है और फिर उसके बाद हर 5वीं संख्या जीरो देती है। ठीक है, तो आपका ये 8 क्वेश्चन यहाँ पर बच्चा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठा लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या है भैया? 2 से लेकर 200 तक, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट 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 200। ठीक है, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जो है 48 24 49, 48 24 49 और ऑप्शन नंबर डी है बच्चा NOT। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, इसे आप घर पे करेंगे। बस सम संख्याओं की सीरीज है, 10 से भाग दीजिएगा पहले, फिर हर बार 5 से भाग दीजिएगा, जो भी आए फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिने और कितने जीरो आएंगे? अब देखिए हिंदी में सवाल है, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का, 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं को गुणा करना है। तो 1 से लेकर 60 तक यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 60 तक, इन सब का गुणा करने पर दाईं ओर कितने जीरो आएंगे? तो ये तो प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है, सिंपल है, 5 से भाग दे दीजिए। ऑप्शन लिख लेते हैं जरा। ऑप्शन में दे रखा है बच्चा हमको 12 59 14, 12 59 14 और डी ऑप्शन में NOT है, नन ऑफ दीज। तो कोई नहीं, 5 से भाग दो जो कि प्राकृतिक संख्या सीरीज है, 12 पंजे 60, फिर 5 से भाग दो, 5 दूनी 10। अब जाएगा नहीं, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, 12 और 2 14 जीरो आएंगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? 11वां सवाल। ठीक है, 11वें सवाल में कहा है 1 से लेकर 150 तक की सभी संख्याओं गुणा करने पर दाहिने ओर कितने जीरो आएंगे? 1 से 150, 1 से 150 तक की, तो भैया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 150 तक की। तो ऑप्शन इसमें क्या दे रखे हैं बच्चा? ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें
जो है आपका 150 तक की पूछा ना, यस। 47 49 37 47 49 49 37 और डी ऑप्शन है NOT, है ना, डी ऑप्शन है आपका NOT, यस। तो ये आपका होमवर्क है बच्चा, ये आप खुद करेंगे, पीछे भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। 1 से लेकर 150 तक की संख्या 5 से बात है ना, बिकॉज प्राकृतिक संख्या की सीरीज है, इनिशियल नंबर की सीरीज है ना। चलिए 12वां सवाल देखिए क्या है बच्चा। 12वें सवाल में हमें दे रखा है 80 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर कितने जीरो आएंगे। 80 तक की सभी सम संख्या को गुणा करना है। ये 80 तक की सभी सम संख्या, तो 1 से स्टार्ट होंगी, सम संख्या बोला, देखिए सम बोला है तो 1 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 तो विषम संख्या होती, तो सम संख्या तो भैया 2 से स्टार्ट होंगी, 2 4 6 डॉट 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 कहाँ तक, 80 तक की। तो ये किसकी सीरीज है प्यारे, ये सीरीज है बच्चा सम संख्या की सीरीज है। और सम संख्या की सीरीज है तो आप जानते ही हैं, पहला जो जीरो मिलता है वो हमें 10वीं संख्या देती है, उसके बाद हर 5वीं संख्या जीरो देती है, तो इसलिए पहले 10 से भाग देंगे, फिर हर बार 5 से भाग देंगे। ऑप्शन क्या है बच्चा इसके, ऑप्शन है आपके 8 9 5, ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 9, सी 5 और डी NOT, नन ऑफ दीज। तो पहले 80 में 5 से भाग दो बच्चे, 10 से दो, क्योंकि सम संख्या की सीरीज है, 10 से 10 8 80, 5 से भाग देंगे, 5 1 5, पहला छोड़ो बाकी 8 और 1 9, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए तो 13वें सवाल पे आ जाते हैं बच्चा। 13वें सवाल में देखिए हमें क्या दे रखा है, तो भैया इसमें हमें दे रखा है 51 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर कितने जीरो आएंगे। यानी कि ऑल इवन नंबर टिल 51 to 200 मल्टीप्लिड ईच अदर द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी। टिल कहा है बच्चा, यानी 51 से 200 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका गुणा करने पर कितनी जीरो आएंगी। जितनी भी सम संख्याएं 51 से 200 तक जाना है बच्चा। तो देखिए 51 से 200 तक, 51 से 200 तक, और संख्या कैसी है कि सम संख्या है बच्चा, सम, ध्यान रखिएगा सम। तो 51 से 200 तक की सम संख्या को गुणा करो, लास्ट में कितने जीरो आएंगे दाईं ओर। तो पहले लिख लेते हैं 51 से लेके 200 तक की सम संख्या लेनी है सिर्फ, तो 51 तो सम संख्या है नहीं बच्चा, तो फिर क्या आएगा 52 लिखा जाएगा, 52, फिर 54 आएगा, क्योंकि सम संख्याओं की सीरीज है तो सिर्फ सम संख्या ही लेंगे। तो 51 तो सम संख्या है नहीं, तो 51 से अगली संख्या 52 सम संख्या है, फिर 54 है सम संख्या, फिर गुणा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 200 सम संख्या है। लेकिन बच्चा देखिए ये सीरीज जो है सम संख्याओं की है, ऊपर से सीरीज कैसी है बच्चा, ये आधी अधूरी है। मैंने आपको बताया जब भी कभी सीरीज आधी अधूरी दे रखी हो तो पहले आप सीरीज को पूरा बनाएंगे, पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जितने की भी जरूरत है उतने से गुणा उतने से भाग करेंगे। तो ये सीरीज को पहले पूरा करो बच्चा। तो 52 तक तो सम संख्या है, 52 से पहले की सम संख्या गायब है, तो उन्हें लिख लीजिए, जैसे 2 गुणा 4 और गुणा डॉट 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 50, फिर गुणा। तो ये सीरीज कंप्लीट हो गई। तो आपने 2 से लेकर 50 तक इसमें ले ली संख्याएं, 2 से लेकर 50 तक की संख्या को गुणा कर दिया सम संख्याओं का, नीचे भी गुणा करो, 2 गुणा 4 गुणा डॉट डॉट 50। भाई 2 से लेकर 50 तक की सम संख्या को गुणा आपने ऊपर किया तो नीचे भी तो करना पड़ेगा, यानी जिस तरह से गुणा कर रहे हो तो इसे भाग करना पड़ेगा। तो देखिए गौर दीजिए, ऊपर तो सीरीज कंप्लीट हो गई, 2 से लेकर 200 तक की सम संख्याएं हैं, सीरीज कंप्लीट, तो सॉल्व कर दीजिए। और नीचे 2 से लेकर 50 तक की सम संख्या है, तो सम संख्या को सीरीज में क्या होता है, पहले 10 से भाग देते हैं, फिर 5 से, क्योंकि सम संख्या की सीरीज में पहली जीरो मिलती है वो 10वीं संख्या में मिलती है, उसके बाद हर 5वीं संख्या में जीरो मिलती है, इसलिए हम पहले 200 में देंगे 10 से भाग, पहले ऊपर जीरो निकाल लो फिर नीचे से निकाल लो, फिर घटा देना। तो 200 में देंगे आप 10 से भाग, तो भैया 20 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, पहले को छोड़ो बाकी को छोड़ो, 20 और 4 24 जीरो, तो 24 जीरो आ रही है बच्चा ऊपर। अभी नीचे भी जीरो निकालनी है, कहाँ तक है 50 तक, तो 50 में भाग दो 10 से, 10 पंजे 50, फिर 5 से 5 एकम 5, पहले को छोड़ो बाकी को छोड़ो, 5 और 1 6 जीरो, तो ऊपर आ रही है बच्चा 24 जीरो और नीचे आ रही है 6 जीरो, तो घटा दो, भाग में जीरो घट जाएंगी, 24 में 6 गया तो 18 जीरो आपका आंसर आ गया फाइनली। आपने ऑप्शन तो इसके लिखे ही नहीं, ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है इसके बच्चा, ऑप्शन दे रखे हैं 18 49 50 NOT। तो भैया 18 49 50 NOT, 18 49 50 और NOT, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है।
तो पहले ऑप्शन ठीक है, 18 जीरो आ रही है हमारी। ठीक है, कितनी जीरो आ रही है? 18 जीरो। क्लियर ना, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? बस ऐसी क्लियर होती जाएंगी बच्चा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, सबको समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप सेकंडों में आंसर निकाल पा रहे हैं। देखिए और भी जल्दी कर सकते हैं आप, मैं तो आपको देखिए पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ, तो उसमें टाइम जा रहा है यार। जब आप पेपर में करेंगे तो किसने कहा क्वेश्चन उतारो, बिल्कुल नहीं उतारने, डायरेक्ट सॉल्व करना है बच्चा, डायरेक्ट भाग देना शुरू कर दो। किसी को समझाना थोड़ी है वहाँ पर तुम्हें, वहाँ तो तुम्हें खुद सॉल्व करना है बस। मुझे तो यहाँ तुम्हें समझाना पड़ रहा है, लिखा रहा हूँ कैसे आया क्यों आया, वहाँ किसी को थोड़ी समझाना है। मतलब सीधे क्वेश्चन देखा, भाग दिया, डायरेक्ट जीरो, सेकंडों में आंसर निकलेंगे बच्चा। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका ये क्लियर। अगला है 101 से 200 के मध्य की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर कितने शून्य आएंगे। तो ये आपका अगला सवाल है बच्चा। ये आपका शायद कौन सा क्वेश्चन था, 14 में था। ये क्वेश्चन कौन सा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वां क्वेश्चन है आप बच्चा, ये आपका है ना 14वां क्वेश्चन है। इसमें क्या है बच्चा, 101 से 200 के मध्य, 101 से 200 के मध्य, बिटवीन 101 एंड 200। साफ साफ शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है बच्चों सवालों में। यहाँ पर कहा है मध्य, मध्य मतलब आप समझ रहे हैं, मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच का, यानी 101 से 200 के बीच में, बीच, मध्य, मध्य का मतलब है कि 101 और 200 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं आ रही हैं उनका गुणा करना है। जब भी कभी बीच शब्द आ जाए, मध्य, मध्य का मतलब ये है कि बच्चा कोने वाली नहीं लेनी है आपको, बीच वाली लेनी है। मध्य मतलब बीच की। तक शब्द आ जाए तो ये भी लेनी है, तक, 200 तक, लेकिन तक नहीं कहा, बीच कहा है, तो बीच वाली संख्या लेंगे सिर्फ। ठीक है, तो 101 से 200 के मध्य सम संख्याओं का गुणा करिए। तो भैया 101 के बाद सम संख्या आएगी 102, फिर गुणा 104, फिर गुणा डॉट 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 200 से पहली सम संख्या 198, जो कि 200 के बीच की कहा, 200 भी नहीं लेनी। अब इसको पूरा करो, सीरीज अधूरी है। तो भैया इससे पहले की सम संख्या यानी 2 गुणा 4 गुणा डॉट 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 100, तो आप नीचे भी 2 गुणा 4 गुणा डॉट 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 100। तो ये ऊपर वाली सीरीज कंप्लीट हो गई। इसमें आप 10 से भाग दो, पहले 10 से आप भाग दीजिए बच्चा इसमें। ठीक है, क्योंकि सम संख्याओं की सीरीज है, तो सम संख्याओं की सीरीज है तो पहले आप 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो 10 से भाग देंगे 198 में, तो कितनी बार जाएगा, 10 का भाग पहले दो 19 में, तो 10 एकम 10, 9 बचे 98 हो गए, 10 नियम 90, तो भैया 19 बार गया। फिर अब 5 से भाग दो, 5 तिया 15, अब तो जाएगा नहीं, तो पहले को छोड़ो, बाकी 19 और 3 22 जीरो हो गई बच्चा, 19 और 3 22 जीरो, तो 22 जीरो आ गई बच्चा। ठीक है, अब आपको देखना है इसमें, तो इसमें 10 से भाग दे दो, क्योंकि सम संख्या की चीज़ है, 10 दाई 100 और 5 दूनी 10, तो बाकी पहले को छोड़ो, बाकी छोड़ो, 10 और 2 12 जीरो आ गई बच्चा नीचे। तो 22 में से गई आपके 10, 22 में से गई सॉरी 12, ये जीरो है ना, 12, तो ये बच्चा आपके 10 जीरो आएंगी बच्चा, कितनी, 10 जीरो। तो ऑप्शन क्या है बच्चा इसके, तो ऑप्शन बच्चा इसके हमें दे रखे हैं 12 10 37 NOT, तो 10 ही आपका आंसर है। ठीक है, 10 ही आपका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। 101 और 200 के मध्य की हमसे संख्या के गुणा करने पर जीरो कितनी आएंगी, ये पूछा था बच्चा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चीज़ें क्लियर हो रही है ना, ऐसे ही होती रहेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन उठाते हैं बच्चे। तो अगला है भाई 10 20 30 से लेके 120 तक 34 सवाल, 34 नहीं बच्चा, आपका होगा ये 15 में, है ना। तो 10 20 30 डॉट 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 120 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे जी। तो वही पहले 10 से भाग देना है, 10 से भाग देंगे 12 बार, फिर 5 से 5 दूनी 10, तो पहले को छोड़ो, 12 और 2 14 जीरो आएंगी, कितनी, 14 जीरो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है 48 14 24 NOT, तो बी ऑप्शन है 14 आपका जीरो आ गया। ठीक है, आगे लेते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है 16वां 125 फैक्टोरियल। तो भैया 125 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 125 फैक्टोरियल का मतलब है कि 125 गुणा 124 गुणा 123 गुणा 122 गुणा 121 गुणा 120 गुणा डॉट 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 1 तक
या 0 तक लिख लो, बात तो एक ही है, एक फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है। तो इधर से देखो, इधर से देखना शुरू करो, तो यार 1 से लेके 125 तक की प्राकृतिक संख्या नहीं हो गई, तो ये प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज नहीं हो गई, और ये प्राकृतिक संख्या की सीरीज है तो सीधे 5 से भाग दे लो 125 में। तो 125 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, पहले को छोड़ो बाकी जोड़ो, 25 और 5 30 और 1 31 जीरो आएंगी बच्चा। कितने? 31 जीरो। तो ऑप्शन है 41 31 59 NOT, तो 31 ऑप्शन सी यानी बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है बच्चा 17वां, इसमें दे रखा है 21 गुणा 22 गुणा 23 गुणा 24 गुणा डॉट 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 150 गुणा 150, ठीक है, तक की संख्या गुणा करो, दाहिने और कितने जीरो आएंगे। तो भैया इसमें देखो सीरीज कंप्लीट नहीं है, पहले तो प्राकृतिक संख्या तो है बट सीरीज कंप्लीट नहीं है, तो इसे सीरीज बनाओ बच्चा, कंप्लीट करो पहले। तो क्या करो, 21 से पहले की संख्या लिखो, 1 गुणा 2 गुणा डॉट 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 20, और नीचे भी 1 गुणा 2 गुणा डॉट डॉट 20। तो प्राकृतिक संख्या सीरीज कंप्लीट, इसमें 5 से भाग दो 150 में, तो 5 तिया 15 30 बार, फिर 5 से भाग दो, 5 6 30, फिर 5 एकम 5, ठीक है, पहले को छोड़ो, 30 और 36 और 1 37 जीरो आ गई, 37 जीरो आ गई बच्चा ऊपर, और नीचे कितनी आएंगी, 5 से भाग दो, 5 चौक 20, पहले को छोड़ो बाकी 4 बचा, 4 जीरो आ गई नीचे, तो 37 में से 4 गया, 33 जीरो आएंगी बच्चा। कितनी आएंगी? 33 जीरो। तो ऑप्शन है बच्चा आपका 43 और बी ऑप्शन है 33, एक 50 है एक NOT है, तो 33 बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चा आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं, ठीक है, इसको उठा लेते हैं बच्चा। 18वां सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए 18वें सवाल में दिया है हमें 325 25 17 2, 325 25 17 2, इनका गुणा करो और दाहिने और कितनी जीरो आएंगी। तो यहाँ पर कोई सीरीज नहीं है ये, तो यहाँ पर जब सीरीज कोई सीरीज ना बन रही हो तो फिर आपको उसको तोड़ना है, फिर मजबूरी यही बन जाती है। जब सीरीज नहीं बन रही है तो फिर आप उनको तोड़ो, और तोड़ के 2 कितने आ रहे हैं ये पता करो, 5 कितने आ रहे हैं ये पता करो, दोनों में जिसकी संख्या सबसे कम है उतनी जीरो आएंगी। तो 300 को जब आप तोड़ोगे तो 2 जीरो तो इसमें वैसे ही आ रही है, देखो 300 को जब आप तोड़ोगे तो इसके फैक्टर होंगे 2 गुणा 5 2 गुणा 5 और गुणा 3, ये 300 के फैक्टर हो गए। 25 के फैक्टर 5 गुणा 5, फिर इस वाले 25 के फैक्टर 5 गुणा 5, ठीक है, फिर 17 के फैक्टर तो भैया 17 ही होंगे, और 2 के फैक्टर 2 होंगे। तो कितने 2 आ रहे हैं इसमें, 1 2 और 3 तो आ रहे हैं 2 2 के, और 5 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं 5 5 के। तो जोड़े जिसकी संख्या कम होगी उतनी जोड़े बनेंगे, तो 2 की संख्या कम है, कितने 2 आ रहे हैं बच्चा, 1 और 1 2, 2 2 के सिर्फ 2 आ रहे हैं, तो नहीं 3 आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 ही जोड़े बनेंगे। तो कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी, क्योंकि 2 के और 5 के 3 ही जोड़े बन रहे हैं। 5 तो ज्यादा है बट 2 कम है, इसलिए 5 की संख्या तो ज्यादा आ रही है लेकिन 2 की संख्या कम आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 ही जोड़े बनेंगे, तो 3 ही जीरो आएंगी, सीधी बात है, ठीक है। ऑप्शन इसमें दे रखा है बच्चा 3 4 5 NOT, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 3 ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन और बचता है बच्चा, कितना है, देखिए क्या रखा है बच्चा, 500 गुणा 16 गुणा 340 बटे 40 गुणा 4 की घात -2, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई सीरीज तो बन ही रही है बच्चा, और सीरीज नहीं बन रही तो फिर क्या करना है, सॉल्व करके 5 और 2 के जोड़े निकालने, कितने बनेंगे। तो देखो एक जीरो से तो ये वाली जीरो काट सकते हैं हम, ठीक है। ऊपर बच्चा 500, 500 को तोड़ो तो 5 गुणा, जीरो का मतलब होता है 2 गुणा 5, इस जीरो का मतलब 2 गुणा 5, 500 के फैक्टर तो ये हो गए, 16 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 34 के 2 गुणा 17, और नीचे देखो ये 4 की घात -2 है, और ये 4 की घात ऐसा करो इसको ऊपर ले जाओ, 4 की घात -2 को, ठीक है। यही 4 की घात -2 ऊपर जाएगी तो 4 की घात +2 हो जाएगी, और बटे में 1 4 है, इससे इसकी पावर कट गई। तो भैया देखो किसकी संख्या सबसे कम आ रही है, तो 5 5 के 1 2 3 आ रहे हैं, और 2 2 के 1 2 3 4 5 6 तमाम आ रहे हैं। तो भैया 5 की संख्या कम है, कितनी है, 3 आ रहे हैं 5 5 के, तो जोड़े भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, तो जीरो कितनी आएंगी, फिर 3 ही आएंगी, 3 जीरो, क्योंकि 5 और 2 के सिर्फ बच्चा 3 ही जोड़े बन रहे हैं, इसलिए 3 ही जीरो आएंगी, सीधी सी बात है। अब ऑप्शन है आपके 4 3
5 NOT, तो भैया 3 ऑप्शन ठीक है आपका, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से बच्चा आपके क्वेश्चन फिनिश। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। जो मैंने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए उन्हें आप जरूर करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर आया है। ओके बच्चों, बाकी क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेंगे, यानी कि ये टाइप आपका फिनिश हो गया, अब आपका टाइप 3 आएगा। ठीक है बच्चों, चलो।